मेरी अंतरात्मा मुझे झकझोर रही है। ये मैंने क्या किया? मेरे तकदीर में ये दिन देखने को लिखे थे। नहीं नहीं, ये तारा तेरा ही किया हुआ है। खिली खिलाई बगैर में मैंने आग लगाया है। अब कुछ नहीं, मैं जहर खाकर अपना जीवन में त्याग दूंगी। ये क्या? ये तो संसार सागर को पार कर गया। 9 रुपया का बंदा बोलेगी। अपने पापों को प्रसिद्ध करने के लिए जहर का चला अपने गले में उतार लिया। भैया मैं आत्मग्लानि को जीना नहीं चाहता, लेकिन 9 रुपया भी नहीं हुआ। अतः मुझे क्षमा कर देना। तुम्हारी प्यारी सहायता ये लिखा पत्र में। अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया पापनी। तेरे हक में यही अंजाम बेहतर था। अब हम जिंदा इरादों ने तेरे सपनों में नापाक करे जाना। इरादों ने तेरे सपना मेरा नापाक करे जाना। मेरे खुशहाल जीवन को जला कर खाक कर। बसाई थी बड़े ही प्रेम से प्यार की दुनिया। कहतों ने तेरे पल में उसे बर्बाद कर तुझे मर जाना ही बेहतर था। इसलिए ऐसी दुनिया संसार में नारियों को कहीं जगह नहीं मिलती है। तब तक तुम मेरी नजरों में बस चुके हो। कहाँ जयपाल? और तुम्हारी याद में मैं एक बंजारन बन चुकी हूँ। कहाँ हो? और मैं तुमसे मिलने के लिए दिन रात तड़पती हूँ। वो तेरी बंजारन लतिका देखे कब आएगा मेरे बंजारे। जो तू नहीं आया आ गए सारे। कब
तुम्हारा दर्द समझती हूँ। तुम जिसकी याद में तड़प रही हो वो कोई और नहीं, वो मेरा भाई है। क्या भाई? वो तुम्हारा भाई है? हाँ भाई, हाँ। उसका तो स्वभाव बहुत ही प्रेम और बहुत ही पवित्र है। तुम सच कहती हो? फिर इस तरह से रोने का कारण क्या है? मन की व्यथा हमें सच सच बताओ बहन। उसने मेरे दिल की यादों को छू लिया है और उसके बिना अब मुझे चाह नहीं है। अच्छा, अच्छा, तो मैं समझ गई कि तुम्हारे विशाल हृदय को देख करके जयपाल के प्रेम का अधिकार तुम्हारे हृदय में हो गया है। हाँ बहन, ये बात तो सच है। और अब मैं जयपाल के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती। चिंता न करो कमला बहन, समय आने पर मैं जयपाल से तुम्हारा मिलन जरूर कराऊंगी। ठीक है बहन, अगर तुमने ये काम कर दिया तो ताऊ मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। गांव के सभी लोगों के अनुमति से आप सुन चुके हैं, परंतु किशोरी के बारे में भोलानाथ जी, लोगों की सहमति को हमने बहुत और उस पर अमल भी किया है। किशोरी देवी पहले भी निर्दोष थी और आज भी निर्दोष है। मुझे खेद हो रहा है कि मनोहर लाल और मृदंगनाथ जैसे विधर्मी लोग इस समाज को रसातल में पहुंचाने वाले, जिसमें तो मनोहर लाल अपनी करनी की सजा वो पा चुका है, परंतु मृदंगनाथ अभी बाकी है। पता नहीं वो दुष्ट कहां पर छिपा हुआ है। मृदंगनाथ भागना चाहता था, लेकिन मैंने उसे अपनी हिरासत में रखा है। उसे पंचायत में पेश किया जाए। मुखिया जी, हमका माफ करो। अरे महानिधर, हम अपराधी हैं, तुम्हारे नहीं अपराधी हैं, हम पूरे समाज के अपराधी हैं। अब हमका माफ कर दियो। क्षमा, तो जैसे अधर्मी और बेधर्मी को क्षमा, क्षमा शब्द कहते कि जान पर जमीन पर अरे वहाँ नहीं हुआ था। और भटकी दर किशोरी है तेरी वजह।
सारे समाज को गंदा किया है। अब की बार माफ कर दिया आपने गलती और क्षमा हुआ है। अरे और मुझे क्षमा के काबिल दुष्ट ब्राह्मण सारे समाज को क्षमा हो सकता है, पर तुझे क्षमा नहीं हो सकता। अब माफ कर दिया। बोलो, आप ही लोग बताओ इस दुष्ट ब्राह्मण को कौन सी सजा दी? माफी वाली सजा दे दी, माफी वाली सजा दे दी। मुखिया जी हमारे मुखिया जी हमारे जिम्मेदारों को हम बताते हैं इनको कौन सी सजा दी जाए। और नहीं मुखिया जी, हमका जान से मरवा दिया मुखिया जी, लेकिन 3 लाख का आते हमका न दियो। यहाँ रहो, 3 लाख का आते न खूब प्यार मोहब्बत करो। अब तुम्हारा नंबर हमारे हाथ में है। ठहरो ठहरो ठहरो, ब्राह्मण देव तुम भी ठहरो। ब्राह्मण होने के नाते तुम्हें जान से मार तो नहीं सकता। और मेरा आदेश है कि जिस प्रकार किशोरी देवी को इतने दिनों तक जगह जगह भटकना पड़ा, गांव छोड़कर अन्य स्थानों पर अपना स्थान बनाया, उसी तरह तुम्हें भी सजा दी जाती है कि गांव से बाहर निकालकर खदेड़ दिया जाए। महाराज, गांव से बाहर तो निकालती हो, लेकिन राज महाराज वाली सुविधा बैठी हो। क्या कहता है ये, क्या कहता है? मुखिया जी, मेरा तो मन यही करता है कि ब्राह्मण देवता का मान लीजिए मुंडन तो ये पहले से कराए रहते हैं, लेकिन इनकी धतैया बनवा करके और इनका मुंह में काली पुतवा के किसी गधे पे बिठा करके गांव से बाहर निकलवा दिया। बहुत सही, बहुत सही। अवश्य ठहरो, आप लोग जो बात कहते हैं वो मंजूर है। इसे पंचायत आदेश देती है कि इसे सख्त बुरा हुआ है, इसकी शिखा को काट दिया जाए और गधे पर बिठाकर मुंह पर ताली लगाकर सारे नग में घुमाया जाए, उसके बाद गांव से खदेड़ दिया जाए। तक का घुमाओ। मुखिया जी, जो कुछ होना था वो हो गया, अब मुझे क्षमा करके शर्मिंदा है। शर्मिंदा तो हम हैं मुखिया जी, वो तुम्हारे जैसे आदर्शवादी भाई और लक्ष्मी जैसी किशोरी को दर भटकना पड़ा। आप लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा भोलानाथ जी। मुखिया जी, मेरा अपराध क्षमा करने के साथ साथ मुझ पर एक और उपकार कर दिया जाए। क्या करना चाहती हो किशोरी दीदी, कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मुखिया जी,
ये देखो, ये असहाय युवती, ये मनोहर लाल की इकलौती बहन है। हाँ, जो मेरे भाई जयपाल को अपना दिल में बैठी है और उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है। मेरी मंशा है कि समाज के सामने दोनों को उनका मिलन करवा दिया जाए। अवश्य आपने तो ये ऐसा सुखद संदेश दिया है, ये ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए हम सब लोग आपकी बात को काट नहीं सकते, आभारी हैं। यशपाल, बेटा यशपाल, दाहिना हाथ मुझे दो और कमला देवी आप भी मुझे दो। तुम्हारे सम्मान में विवाह के कार्यक्रम में ईश्वर से मैं कामना करता हूँ तुम्हारा जीवन सदा मंगलमय बीते, सदा सुखद रहे। फरमाइश आई है